हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाला हूं कि कैसे मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम पास किया। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफी मोटिवेशन मिलेगा इससे आपको और आपको अपनी तैयारी करने में काफी हेल्प मिलने वाली है। इस पूरे जो जर्नी है उसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट जो कि ये आप देख रहे हैं इसमें पूरा मोटिवेशनल रहेगा, है ना। कैसे कैसे क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती है कि स्टूडेंट लाइफ में, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, है ना। और दूसरे पार्ट में ये बताऊंगा कि मैंने अपनी तैयारी को कैसे किया, कैसे अपना टाइम टेबल बनाया, किन किन किताबों को मैंने फॉलो किया, ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन में वो सारी चीजें शामिल करें और वो गलतियां ना करें जो गलतियां मैंने अपनी प्रिपरेशन के वक्त की थी, है ना। इन चीजों से यही हेल्प मिलती भी है कि अगर कोई हमारा सीनियर टीचर है या कोई भाई है या दोस्त है, अगर वो हमें सारी चीजें बता दे कि क्या क्या चीजें गलतियां नहीं करनी चाहिए और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहिए, तो हमें अपने एग्जाम को पास करने में काफी हेल्प मिलती है। तो आज की वीडियो में वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट www.gurukitab.com पर हमारी जो बेस्ट बुक है जनरल स्टडीज की, वो लॉन्च कर दी गई है और ये पीडीएफ के फॉर्म में है, ई बुक के फॉर्म में है। बिल्कुल एकदम बेस्ट बुक है। ल्यूसेंट, अरिहंत, इस तरह की किताबें आपने मार्केट में बहुत सारी देखी होंगी, उससे बिल्कुल डिफर यहां पर ये कंटेंट हमने बनाया है। पूरा डिटेल में ये पूरा कंटेंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस एक ई बुक में आपको मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में अलग अलग ई बुक को तैयार किया गया है और जो हिंदी की ई बुक है उसमें 425 के आसपास पेज हैं, 420 या 425, और जो इंग्लिश वाली ई बुक है उसमें 500 से ज्यादा पेजेस आपको मिल जाएंगे। तो ये आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा वाले बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है कि मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की और कैसे मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम पास किया और कौन सी पोस्ट मुझे मिली, वो सारी बातें इस वीडियो में बात करूंगा मैं। देखिए, एसएससी सीजीएल एक अपने आप में एक डिजायरेबल एग्जाम कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम जिसकी एक पढ़ने वाला स्टूडेंट एक अच्छी पोस्ट यहां से लेने की कोशिश करता है ना। काफी सारे कारण होते हैं कि हमें एक अच्छी पोस्ट क्यों चाहिए होती है। एक तो अपने आप से एक हमारा एक मन होता है कि मैं एक अच्छी पोस्ट पर जाना चाहता हूं। एक हमारी जो सोसाइटी, जो समाज है, उसमें एक हमें प्रतिष्ठा मिलती है अगर हम अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, है ना, वो हमें चाहिए होता है। प्लस पेरेंट्स के लिए भी हम चाहते हैं, अपने परिवार के लिए भी चाहते हैं कि एक बेहतर, एक अच्छी नौकरी हमें मिले। और एक सबसे बड़ा कारण होता है कि शादी, है ना। शादी के लिए भी चाहते हैं कि एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो वो एक मेन कारण आज की डेट में मैं मानता हूं बन गया है। क्लियर। तो एसएससी सीजीएल की जो जर्नी मेरी शुरू हुई थी, वो हुई थी, मैंने जो तैयारी शुरू की थी वो 2012 में, 10 साल पहले। 10 साल पुराना टाइम हो चुका है। 10 साल पहले मैंने ये तैयारी शुरू की थी और जब मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी की तो मुझे काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2010 तक जो एग्जाम होता था वो होता था डेस्क्रिप्टिव, मतलब एक एग्जाम आपका प्रीलिम्स हो जाता था, उसके बाद डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था, है ना। और चीजें काफी कुछ डिफर होती थी। 18 क्वेश्चन आते थे आई थिंक मैथ में, तो वो पूरा सॉल्व करके देना होता था। और 2011-12 से 2011 से हुआ था, हाँ शायद, या 2012, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये टीयर 2 ऑब्जेक्टिव होने लगा था, मतलब हिंदी और इंग्लिश का जैसे अब पेपर होता है। पहले टीयर 3 नहीं होता था, जैसे अब टीयर 3 होने लगा। उस जमाने में टीयर 3 नहीं होता था, केवल टीयर 1, टीयर 2 और कुछ इंटरव्यू वाली पोस्ट हुआ करती थी और कुछ होती थी विदाउट इंटरव्यू, और जिसमें एक पोस्ट होती थी टैक्स असिस्टेंट, उसके लिए टाइपिंग का एग्जाम पास करना पड़ता था, ठीक है। तो मैंने अपने 2012 की शुरुआत में तैयारी शुरू की। तो चैलेंज ये थे कि एक तो सही कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था। आज की डेट में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक से एक टॉप टीचर ऑनलाइन आ चुके हैं। यूट्यूब पर आप देखेंगे एक से एक जबरदस्त मैथ के टीचर हैं, एक से एक जबरदस्त इंग्लिश के टीचर हैं, जीएस के टीचर हैं, रीजनिंग के टीचर हैं, है ना। ओवरऑल सारी चीजें अब आपको यूट्यूब पर या यूट्यूब के जरिए काफी पेड कोर्सेज चल रहे हैं, पेड क्लासेस चल रही हैं, एक से एक जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं।
वो आपको आज की डेट में मिल जाती हैं। उस जमाने में ऐसा कुछ होता नहीं था। यूट्यूब की क्रांति जो इंडिया के अंदर आई है वो आई है आपकी 2016 के बाद। 2017 से हम कह सकते हैं, 2017 में भी कुछ गिनी चुनी ही शुरुआत हुई थी। जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2017 में शुरू किया था और उसके बाद काफी यूट्यूब पर क्रांति आई है उसके बाद। तो तब ये सारी चीजें नहीं होती थी। वेबसाइट पर कोई कंटेंट नहीं मिलता था, पीडीएफ मिल जाए, प्रीवियस ईयर सैट्स मिल जाए, लिमिटेड चीजें होती थी, बहुत ज्यादा लिमिटेड, है ना, नहीं होती थी। तो सारी चीजें मिलती थी, सिर्फ एक ही सहारा था, वो था मार्केट, है ना, मार्केट या फिर ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन ऑफलाइन कोचिंग के लिए बच्चे जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई इलाहाबाद चला जाता है, कोई पटना की साइड का, बिहार साइड का पटना चला जाता है ना, इंदौर चले जाते हैं, एमपी वाले हैं, राजस्थान वाले जयपुर चले जाते हैं, तो जाना होता है। लेकिन मैंने कहीं जाकर कोई तैयारी नहीं की, अपने आप में मैंने सारी तैयारी खुद से की। और मैं कोई ब्रिलियंट, बहुत टॉपर स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं वही 55-60 वाला, है ना, 55-60 वाला ही स्टूडेंट रहा हूं मैं। ये नहीं कि 70-80 वाले टॉपर स्टूडेंट हम रहे या 90 वाले टॉपर स्टूडेंट रहे, ऐसा कभी नहीं रहा, एक एवरेज स्टूडेंट। सबसे बड़ा चैलेंज वही मैंने कंटेंट वाला बताया। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा किसी भी चीज को पाने के पीछे जो डेडिकेशन होता है, जो हमारी मेहनत होती है ना, वो सारी चीजों को पीछे छोड़ देती है। अगर हमने कोई चीज पाने का ठान लिया है, एक डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी को शुरू कर लिया ना, फिर हमें सफलता डेफिनेटली मिलेगी। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपनी तैयारी शुरू की 2012 में, मेरा एग्जाम टीयर 1 पास हो गया। टीयर 1 उस जमाने में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती थी, मेरे ख्याल से 107-8 के आसपास, है ना, राउंड फिगर में मैं बता रहा हूं, 107 दशमलव कुछ पॉइंट में मार्क्स आए थे और मेरा टीयर 1 पास हो गया। लेकिन हुआ क्या कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी और इंग्लिश ना होने की, कमजोर होने की वजह से यहां भी स्कोर कम हुआ। और इसमें तो बहुत मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मेरे मात्र 68 मार्क्स आए इंग्लिश में टीयर 2 में 200 में से, है ना। तो मैथ ठीक था, मैथ में करीब करीब मेरे यहाँ पर 161.5 के करीब मार्क्स हैं, ठीक है। तो बट इतने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्लियर। उस जमाने में करीब 400 मार्क्स अगर आप हासिल कर लेते हैं, 400 के करीब अगर आप मार्क्स हासिल कर लेते हैं, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती थी, ठीक है। मतलब जैसे ऑडिटर है या फिर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, और अगर आपने टाइपिंग पास कर दिया तो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट इससे कम पे भी मिल जाती थी, करीब करीब 350-360 तक भी ये मिल जाती थी, ठीक है। कम पे भी मिल जाती थी, 340 के आसपास भी मिल जाती थी। मतलब 400 मार्क्स से कम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट, नॉन इंटरव्यू पोस्ट मिल जाती थी। बट इतना भी नहीं बन रहा, अब आप खुद देख लो, 160 170 के करीब मान लेते चलो, 220 और 110, मतलब 330 के आसपास, ठीक है। तो टैक्स असिस्टेंट की भी पोस्ट नहीं मिल पा रही, वो भी 340-50 के आसपास रेंज में मिलती थी। तो अब इसमें तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, होता है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि पहले एग्जाम में बैठे और पहले ही एग्जाम में पास कर लेंगे, नहीं हुआ, कोई नहीं। हमने फिर से तैयारी शुरू की और अपनी तैयारी में अब उन कमियों को देखा कि जो पिछली परीक्षा में हमारी रह गई थी। और भगवान की कृपा से और हमारी मेहनत की वजह से टीयर 1 में भी मार्क्स अच्छे आ गए। हालांकि ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कितने एग्जैक्ट मार्क्स थे, किन किन चीजों को पढ़ा। तो उसके बाद मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। किस पोस्ट पर हो गया? ऑडिटर की पोस्ट पर। ऑडिटर की पोस्ट मैंने यहां पर हासिल कर ली और मेरा उतना मार्क्स आ चुका था जितना मेरे को एक ऑडिटर की पोस्ट सीजीएल के थ्रू हासिल करने के लिए चाहिए था, ठीक है। अच्छा था भाई, एक साल में 2012 में नहीं हुआ, 2013 के एग्जाम में हमने ये परीक्षा पास कर ली। ये हमारी अभी तक की जर्नी, मतलब एग्जाम तक की जर्नी रही है। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब आप पूछोगे, या अभी तक बहुत सारे बच्चे जिनको पता है कि मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, तो काफी सारे सवाल थे, काफी सारे सवाल बनते भी हैं। भाई एक सरकारी नौकरी हर किसी की इच्छा है, भाई एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में अगर आप ऑडिटर जैसी भी पोस्ट हासिल कर रहे हो तो आज की डेट में एक अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है ना। तो आपने उस वक्त उसको क्यों छोड़ दिया था, तो वो भी मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि
ये मेरी डिजायरेबल जॉब नहीं थी जो मुझे चाहिए था। स्वामी विवेकानंद की एक कहावत मुझे याद आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप जो चाहते हैं शायद वो आपको नहीं मिलता। शायद शब्द को मैं यहां पर जोड़ूंगा क्योंकि वरना अर्थ बदल जाएगा थोड़ा सा, कि जो आप चाहते हैं शायद वो आपको नहीं मिलता, लेकिन वो आपको मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो मेरी प्लानिंग थी, हालांकि मैंने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन की थी, उसका जिक्र मैंने यहां पर किया नहीं है। तो यूपीएससी में मेरा नहीं हो पाया था, केवल फर्स्ट एग्जाम जो प्री एग्जाम है वही पास हुआ था। मेन एग्जाम इसका लास्ट तक भी जो जितने भी अटेम्प्ट होते हैं मेरे सारे अटेम्प्ट खराब कर लिए, लेकिन यूपीएससी मेरा नहीं हुआ था। तो डिजायरेबल जॉब था कि यूपीएससी क्रैक करना है, बट यूपीएससी तो नहीं हुआ और एसएससी में हुआ, और एसएससी में ही मुझे ऑडिटर की पोस्ट से संतोष करना पड़ा, है ना। और अगर यहां पर मैं हासिल कर लेता इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज या कोई और पोस्ट हासिल कर लेता, तो शायद शायद मैं ये कह सकता हूं कि डिजायरेबल जॉब तब वो बन जाती। क्योंकि भाई अगर यूपीएससी नहीं तो एसएससी सही, और एसएससी में अगर इनकम टैक्स जैसी या सेल टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट आपको मिल जाए तो वो अपने आप में बेस्ट है, और मैं कहता हूं एक्सीलेंट है। लास्ट स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो छोटे एग्जाम है चाहे वो बड़े एग्जाम है, सबसे पहले आप ये देखिए कि उस एग्जाम को पास करने के लिए आपके सामने चैलेंज कितने होंगे, है ना। चैलेंज तो मैंने बताया ही, किताबों का, है ना, स्टडी मटेरियल का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट आज की डेट में आपके लिए वो चैलेंज नहीं है। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि उस स्टडी मटेरियल को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं, कैसे अरेंज कर सकता हूं, सोर्सेज कहां कहां से वो मिल सकते हैं। मैं ये एक बात आपसे बोलना चाहूंगा कि कभी भी कुछ पाने के लिए थोड़ा हमें इन्वेस्टमेंट या कुछ खर्च भी करना पड़ता है। और आज की डेट में अगर कोई स्टूडेंट 1,000 रुपए या फिर यहां तक कि 2,000 रुपए पर मंथ, है ना, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, पर मंथ अगर अपनी पढ़ाई पर नहीं कर पा रहा है तो मैं नहीं मानता वो सिलेक्शन ले पाएगा, है ना। काफी सारे बच्चे होंगे अब कहेंगे सर मैं तो इतना अरेंज नहीं कर पाता भाई, लेकिन कंटेंट लाने के लिए आपको ये चीजें खर्च करनी पड़ेंगी। बेशक यूट्यूब पर क्लासेस फ्री हैं, लेकिन अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो केवल यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होंगी, केवल आपको फ्री वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होगी। उनके लिए मैं मानता हूं मिनिमम से मिनिमम आपको 1,000 रुपए, 1,200 रुपए या 1,500 रुपए तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं, और इतना करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। तो उन चीजों की कमी की वजह से आप कोई अपने सपने को पूरा ना कर पाए तो ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक छोटी सी कमी रह जाएगी। तो कोशिश जरूर कीजिए कि इस तरह की कमी आपको ना झेलनी पड़े, ठीक है। और काफी सारे चैलेंज ये भी रहते हैं कि जब आप तैयारी करने जाते हैं तो शुरुआत में तो सबकी आपसे काफी सारी उम्मीदें रहती हैं, है ना, कि भाई एसएससी का एग्जाम देने गया, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है लड़का, इंस्पेक्टर बनेगा, या रेलवे में ही बात कर लेते हैं, रेलवे की तैयारी करने के लिए है। तो जब तैयारी करने शुरुआत करते हैं ना, सबकी उम्मीद आपसे बंधी हुई होती है, लेकिन जैसे 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 समय व्यतीत होता चला जाता है ना, समय निकलता चला जाता है, फिर आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है घर वालों का कि भाई क्या हुआ, भाई तेरा रिजल्ट का क्या हुआ, तेरा हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है ना। अब काफी सारी समस्याएं रहती हैं। अब जैसे ये 2000 वाले अगर केस को मैं बताऊं तो इसमें ये नहीं कि ये एग्जाम एक बार में ही पूरा हो गया था, है ना, इसमें हमने 2 बार एग्जाम दिया। आप यकीन कीजिए और उठाकर देखिए पिछले डेटा को कि 2013 में टीयर 1 एग्जाम 2 बार हुआ, टीयर 2 एग्जाम 2 बार हुआ। मतलब पहले टीयर 1 हुआ, फिर टीयर 2 हुआ, पेपर लीक हुआ, केस बना, उसके बाद पूरी तरह से कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, तो उसने पूरे जो इस प्रक्रिया को रोक दिया था, मतलब इसको स्क्रैप कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था, और बोला था कि दोबारा से एसएससी इसको कंडक्ट कराए। तो फिर दोबारा से टीयर 1 हुआ और टीयर 2 दोबारा से हुआ था। आप समझिए कि कितना समय लग जाता है और मेंटली स्थिति क्या हो जाती है जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाए और दोबारा से आपको उस एग्जाम को फिर शुरू से देना हो तो कैसी स्थिति रहती है ना। तो 2 बार हमें 2013 में टीयर 1 और टीयर 2 देना पड़ा था, तब जाके ये एग्जाम कंप्लीट हुआ था। और बाकी सारी डिटेल चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने किन किन किताबों को पढ़ा, है ना, कैसे कैसे अपनी पढ़ाई को बनाया, किन किन किताबों को मैंने कितने कितने घंटे किस किस टाइम स्लॉट के हिसाब से तैयार किया, क्या मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई तैयारी करने की,
है ना, कैसे स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं आप आज के दौर में। भाई उस टाइम पे स्कोर को इंप्रूव करने की स्ट्रैटेजी और अब की स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो उस डिफरेंस को भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरीके से। तो इस वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा, सेकंड पार्ट, उसको जरूर देखना, वहां पर मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइज आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी जर्नी एसएससी सीजीएल को का जो एग्जाम है उसको पास करने की जो जर्नी रही है वो आपको पसंद आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।